सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सर्कुलर मोशन में बैलेंस करना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को। तो आपको रिजोल्व किस डायरेक्शन में करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में करना पड़ेगा। वी मैक्सिमम के केस में ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में टेंडेंसी रख रहा था मूव करने की, लेकिन वी मिनिमम से अगर कम वेलोसिटी हुई तो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। बट विदाउट फ्रिक्शन एक फिक्स्ड वैल्यू आपकी होनी चाहिए वेलोसिटी की, तभी आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आपका सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। दिस इज दीपक मारवा। पिछली वीडियो में हमने कार के सर्कुलर मोशन को देखा और हमने देखा कि अगर कोई कार किसी रोड के ऊपर सर्कुलर टर्न लेती है, इन दैट केस उसका वेलोसिटी जो है एक मैक्सिमम वेलोसिटी से कम होना चाहिए, अदरवाइज वो एक आपका जो सर्कुलर टर्न है उसके ऊपर वो नहीं मुड़ पाएगी, राइट। अब ये क्वेश्चन आता है कि आपका जो मैक्सिमम स्पीड है उसको कैसे इंक्रीज किया जाए, बिकॉज अगर जितना ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड उसके ऊपर रहेगा उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा, राइट। अब हमने देखा कि जो V मैक्सिमम है वो आपका डिपेंड करता है आपके जो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है उसके ऊपर, बट रोड का जो रफनेस है वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही आप कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते, राइट। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और मैक्सिमम स्पीड की जो वैल्यू है उसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है कि रोड जो है उसको इंक्लाइन टर्न दिया जाता है, न कि एक प्लेन टर्न, राइट। तो उसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे और उसका एनालिसिस करेंगे कि कौन सा फिजिक्स का जो एडिशनल पैरामीटर यहाँ पे आता है जो कि हेल्प करता है हमारी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसकी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्कुलर मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले आपको क्या बनाना चाहिए, जो प्रॉब्लम है आपकी उसका डायग्राम आपको सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ करना चाहिए, राइट। तो देखिए कि इंक्लाइन प्लेन बना देता हूँ मैं, जो कि आपका क्या है, जो रोड है उसका साइड व्यू है, एक तरीके से जो टर्न है उसका क्या है, साइड व्यू है। वो क्या है, एक पर्टिकुलर इंक्लाइन एंगल पे वो क्या है, वो टर्न आपका कुछ इस तरीके से, राइट। अब ये मान लीजिए आपकी कार है या कोई भी ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरीके से, इसका ऑब्वियसली इसका कुछ मास भी होगा, राइट। और सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है, उसमें सेंट्रीपिटल आपका एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट पे लगना चाहिए और उसको बैलेंस करना चाहिए ताकि वो सर्कुलर पाथ में मूव कर पाए। तो यहाँ पे सर्कुलर पाथ में आपका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सर्कुलर पाथ कुछ इस तरीके से होगा, राइट। ये आपका सर्कुलर टर्न है, तो आपका जो एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल वो आपका कुछ इस डायरेक्शन में यहाँ पे लगने वाला है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे नीचे क्या रहने वाला है, आपका ग्रेविटेशनल आपका जो फोर्स लगेगा वो। सिमिलरली यहाँ पे विदाउट एनी डाउट आपका रिएक्शन फोर्स जो है परपेंडिकुलर टू द सरफेस आपका लग जाता है। तो इतने फोर्सेस आपको क्लियरली यहाँ पे पता चल गए, राइट। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि अगर आपका जो गाड़ी है अगर वो मूव कर रहा है, अगर उसका स्पीड ज्यादा हुआ, एक पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हुआ, तो कार कहाँ को मूव करेगी, इधर को मूव करने का ट्राई करेगी, राइट। लेकिन यहां पर आप एक चीज और भी देख सकते हो कि अगर गाड़ी एक मिनिमम वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से मूव करेगी तो क्या है, ऑब्जेक्ट कहां की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। तो दोनों ही कंडीशंस में आपका क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है। इट मींस आपका जो वेलोसिटी है वो एक पर्टिकुलर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में लाई करना चाहिए, ना तो कम होना चाहिए और ना एक लिमिट से ज्यादा होना चाहिए। इट मींस यहाँ पर हमारे पास दो लिमिट आती है, राइट। एक मिनिमम वैल्यू है तो वेलोसिटी मिनिमम वैल्यू से तो ज्यादा होना चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू से आपका कम वहां पे होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे देखिए कि दोनों कंडीशंस में दोनों वैल्यूज को हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा कि कौन कितनी मैक्सिमम और कितनी मिनिमम वेलोसिटी आपकी इस पर्टिकुलर केस में होनी चाहिए, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं V मैक्सिमम कितना, राइट। तो बेसिक सी बात है, जब मैक्सिमम वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो देखिए टेंडेंसी कहां की तरफ होगी, अगर V मैक्सिमम से थोड़ा सा वेलोसिटी ज्यादा हुआ तो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करने का कोशिश करेगा और फ्रिक्शन फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स आपका लगने वाला है, राइट। तो इट मींस स्टैटिक फ्रिक्शन आपका मैक्सिमम लगेगा, राइट, बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट इज जस्ट अबाउट टू मूव इन दिस डायरेक्शन, राइट। इन केस ऑफ V मैक्सिमम इट मींस इस केस में आपका Fs आपका इस डायरेक्शन में क्या लगेगा,
इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा और वो कौन सा होगा, एफ एस मैक्सिमम वैल्यू आपकी होने वाली है, राइट। और मान लीजिए ये इंक्लाइन प्लेन है, ये थीटा एंगल पे आपका है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई आपने कर लिया। अब इस प्रॉब्लम का क्या है, आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ता है, राइट। तो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपोनेंट्स को किस डायरेक्शन में रिजोल्व किया जाए। एक्स वाई एक्सेस जो आप बनाते हो, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस को रिजोल्व करते हो, जैसा हमने पीछे वाले एक दो केसेस जो हमने डिस्कस करे वहां पे किया। यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में करी जाएगी, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सर्कुलर मोशन में बैलेंस करना सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन को। तो आपको रिजोल्व किस डायरेक्शन में करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में करना पड़ेगा और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको फोर्सेस रिजोल्व करने पड़ेंगे। हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले ये आ गया आपका वेज और ये आपका ऑब्जेक्ट है और नीचे की डायरेक्शन में आपका क्या लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है, राइट। अब आपको क्या है, किस डायरेक्शन में रिजोल्व करना है, इस डायरेक्शन में आपको फोर्सेस रिजोल्व करने हैं। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ कुछ इस तरीके से, राइट। तो इस डायरेक्शन में आपके फोर्सेस को रिजोल्व करना है। इस डायरेक्शन में कौन सा वाला फोर्स चाहिए आपको, mv² डिवाइडेड बाई r, जो कि आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस केस में है। इस केस में एक फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि कौन सा है, एफ एस मैक्सिमम है। एक बार मैं इसको क्या लिख देता हूँ, एफ लिख देता हूँ, राइट। दिस इज एफ। अब यहाँ पे देखिए ये आपका एंगल क्या था, ये आपका एंगल थीटा था, राइट। और ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाता है, तो ये एंगल आपका क्या हो जाता है, ये एंगल आपका हो जाता है थीटा। सिमिलरली यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स आपका काम कर रहा है, राइट। दिस इज योर रिएक्शन फोर्स, राइट, जो यहाँ पे है। तो रिएक्शन फोर्स को भी हम इस डायरेक्शन में रिजोल्व कर सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी रिजोल्व कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू कितनी आती है यहाँ से, अब ये आपका एंगल थीटा है, राइट। अब ये एंगल आपका कितना, देखिए यहाँ से ये 90 माइनस थीटा और ये वाला कितना हो जाता है आपका, थीटा एंगल हो जाता है, राइट। तो अब आपको क्या करना है, कंपोनेंट्स को यहाँ पे चेक करना है, बैलेंस करना है, राइट। तो इस डायरेक्शन में r का कंपोनेंट, अगर मैं इसको रीड्रॉ करता हूं यहाँ पे, मैं इस डायरेक्शन में r का कंपोनेंट क्या आ गया, r cos ऑफ थीटा। सिमिलरली नीचे की डायरेक्शन में बैलेंस करने के लिए क्या है आपके पास, mg है। इस डायरेक्शन में देखिए आपका f इस डायरेक्शन में भी आएगा और इस डायरेक्शन में भी आएगा, राइट, बिकॉज ये आपका f है, ये थीटा एंगल बना रहा है इस डायरेक्शन में। सो दिस विल बी योर f cos of theta and this will be f sin of theta, राइट। और इस डायरेक्शन में आपका रिक्वायरमेंट किसके लिए है, mv² डिवाइडेड बाई r आपको क्या चाहिए, इस डायरेक्शन में चाहिए, ओके। सो ये दोनों वैल्यूज आपकी इक्वल हो जाती हैं और ये दोनों इक्वल हो जाती हैं जब आप इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करते हो, राइट। बिकॉज ऑब्जेक्ट ना तो ऊपर नीचे की डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, ना नीचे या दाएं बाएं, इस तरीके से लेटरल मूवमेंट होना चाहिए, राइट। तो यहाँ से अगर आप इसको चेक करोगे तो यहाँ से आपके पास कंडीशन क्या निकल के आती है कि r cos ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू f sin ऑफ थीटा प्लस mg। सिमिलरली यहाँ से एक इक्वेशन क्या निकल के आती है कि f cos ऑफ थीटा एंड ऑल्सो हेयर ऑल्सो यू कैन चेक, ओके। एक फोर्स हमारा रह गया ना, r का cos कंपोनेंट तो हमने यहाँ पे ले लिया, बट r का यहाँ पे देखिए ये कंपोनेंट भी आएगा ना, बिकॉज r को हमने इस कंपोनेंट में कर दिया, देन दिस विल आल्सो बी देयर। सिमिलरली आपने क्या देखा यहाँ पे, f का हमने ये कंपोनेंट ले लिया और एक ये कंपोनेंट ले लिया, तो यहाँ पे ये भी कंसीडर आपको करना पड़ेगा। इस डायरेक्शन में क्या आ गया आपका, दिस विल बी योर r, दिस विल बी r साइन ऑफ थीटा, राइट। अब यहाँ पे आपका यहाँ पे सही है इक्वेशन, तो दिस विल बी f cos ऑफ थीटा प्लस आपका क्या आ जाता है r साइन ऑफ थीटा, और ये दोनों कंबाइन होके क्या क्या देंगे, mv² डिवाइडेड बाई r आपका जो रहता है वो आपका इक्वेशन देंगे। तो आपके यहाँ पे दो इक्वेशन निकल के आई है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, राइट। और आपको पता है क्या कि आपका जो f है फ्रिक्शन फोर्स दैट इज इक्वल टू म्यू s, बिकॉज स्टैटिक लगाएंगे, बिकॉज ऑब्जेक्ट आपका मूव नहीं कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा मैक्सिमम म्यू s मल्टीप्लाई बाय द r, राइट। तो ये वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इसको इक्वेशन 3 बोल दीजिए। अब आपको वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है तो कितना निकल के आएगा, देखिए यहाँ से निकला r cos ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू f इज नथिंग बट म्यू s r साइन ऑफ थीटा प्लस mg, और ये वाली इक्वेशन इंप्रूव होके क्या हो जाती है, म्यू s r और यहाँ पे हो जाता है cos ऑफ थीटा प्लस r साइन ऑफ थीटा
विल बी इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई r, राइट। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपको थीटा की वैल्यू नोन होगी और म्यू एस की वैल्यू भी नोन होगी और एम जी बाकी सब चीज़ें नोन है, लेकिन एक यहाँ पे चीज़ क्या प्रॉब्लम कर रही है, ये जो आर है ये प्रॉब्लम कर रहा है, जो कि हमें यहाँ से नहीं पता कि कितना जो आपका नॉर्मल रिएक्शन है वो कितना लगेगा, वो हमें यहाँ पे आइडिया नहीं लग रहा है। तो हम ट्राई करते हैं कि आर को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, आर का यहाँ से वैल्यू पुट करके इस वाली इक्वेशन में वैल्यू इसका रखते हैं, राइट। तो यहाँ से हमारे पास देखिए कितना निकल के आता है, यहाँ से वैल्यू करिए, यहाँ से वैल्यू हमने निकाला तो आपका कितना निकल के आएगा, आर यहाँ पे आ गया आपका cos ऑफ थीटा, इस इक्वेशन को रीअरेंज कर रहे हैं हम, राइट। आर cos ऑफ थीटा माइनस आपका क्या आ गया म्यू एस आर, और यहाँ पे आ गया साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम जी, राइट। और यहाँ से आपका आर निकल के कितना आता है, आर की वैल्यू आपकी आ जाती है कितनी, एम जी डिवाइडेड बाई cos ऑफ थीटा माइनस म्यू एस आर साइन ऑफ थीटा, राइट। अब हम क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन की जो r की वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इन इक्वेशन 2, तो हम लिख देते हैं r इन इक्वेशन 2, राइट। अब इसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ पे देखिए दिस इज नॉट इन 2 और यू कैन से इट टू बी इन 4, राइट। सो दिस इज इक्वेशन 4 के अंदर रख दीजिए आप इसको, राइट, बिकॉज हमने म्यू जो आपका एफ है इसकी वैल्यू की हमने सब्स्टिट्यूट यहाँ पे करी हुई है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू कितनी निकल के आती है, mv² डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आता है, यहाँ पे देखिए r अगर आप यहाँ पे कॉमन लोगे तो r दोनों टर्म से कॉमन आ सकता है, राइट। सो इट मीन यहाँ पे आपके पास क्या बचा, म्यू एस cos ऑफ थीटा प्लस यहाँ पे बचा क्या, साइन ऑफ थीटा, और r की वैल्यू है वो आपकी बाहर है और r आपकी वैल्यू है कितनी, mg डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, कितनी वैल्यू है आपकी, cos थीटा माइनस mu s r sin of theta, right, and multiply by, okay, so this will be multiplied by this and this will be exactly equal to mv² divided by r, right। ये हमने इक्वेशन यहाँ पे कर दी, राइट। यहाँ से देखिए आप ये मास जो है, मास आप मल्टीप्लाई आपका दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। दूसरा, आप दोनों इक्वेशन को cos थीटा से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, तो इस टर्म को cos थीटा से डिवाइड कर दिया, इसको cos थीटा से, सिमिलरली ये भी आपकी cos थीटा से टर्म जो है वो आपकी डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ से क्या निकल के आता है कि v² इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका आ गया g इंटू r, और यहाँ पे आप इक्वेशन को लिखिए तो ये आपका कितना आ गया, cos थीटा कैंसिल आउट, म्यू s, और यहाँ पे आ गया प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस, और यहाँ पे आ गया म्यू s, और देखिए यहाँ पे ये r यहाँ पे नहीं होगा बिकॉज हमारा r क्या आ गया था, कॉमन हमारा आ गया था यहाँ पे, तो r हमारा कॉमन आ गया था, ये थोड़ा सा मिस्टेक आप देख लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा इसको, बिकॉज r ऑलरेडी हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया था यहाँ से, राइट, ओके। तो ये आपका यहाँ पे टर्म आ गया, सो दिस विल बी म्यू s और यहाँ पे tan ऑफ थीटा, राइट। तो ये आपका v² की वैल्यू आ गई। अब v मैक्सिमम की वैल्यू जो है वो आप अंडर रूट ले लीजिए, राइट, अंडर रूट दिस विल बी g r एंड म्यू s प्लस tan ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू एस tan ऑफ थीटा, राइट। सो ये आपकी v मैक्सिमम की वैल्यू है जो कि काफी इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट निकल के आता है, राइट। तो इट मींस आपका जो वेलोसिटी है वो इस पर्टिकुलर मैक्सिमम वेलोसिटी से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, राइट। अब हम चेक करते हैं कि कितना मिनिमम उसके पास वेलोसिटी होना चाहिए ताकि वो एक सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर पाए, राइट। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या होने वाला है वो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। देखिए अगर मैं इस वेज को दोबारा से ड्रॉ करूँ, यहाँ पे बात करते हैं किसकी, v मिनिमम हमने वैल्यू कैलकुलेशन करनी है, राइट। यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा कि आपका जो वेज है इसके ऊपर ऑब्जेक्ट आपका ऐसे है, v मैक्सिमम के केस में ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में टेंडेंसी रख रहा था मूव करने की, लेकिन v मिनिमम से अगर कम वेलोसिटी हुई तो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कहाँ की तरफ लगेगा, इस डायरेक्शन की तरफ लगेगा, fs मैक्सिमम, राइट। इट मींस बाकी सब चीजें देखिए, बाकी सब चीजें सेम है, यहाँ पे mg लग रहा है, यहाँ की तरफ आपका क्या लग जाएगा, यहाँ पे आपका r लग जाएगा, राइट। और यहाँ पे r के कंपोनेंट देखिए, यहाँ पे सेम वही चीजें रहने वाली है, ये आपका r cos ऑफ थीटा हो जाएगा और r sin ऑफ थीटा इस डायरेक्शन में हो जाएगा। सिमिलरली आपका जो फोर्स है, अब देखिए सिर्फ ओनली डायरेक्शन किसकी चेंज होगी, आपका जो फोर्स है ना
उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, जिसको हम एफ बोल रहे थे। एफ एस मैक्स को क्या बोल रहे थे हम? एफ बोल रहे थे। और एफ का डायरेक्शन क्या है? एफ आपका जो है वो माइनस एफ हो जाता है। डायरेक्शन जो है फोर्स का ना वो अपोजिट हो गया वी मैक्सिमम वाले केस से। बाकी सारे फोर्सेस जो है वो आपके सारे सेम। तो आप एक ये भी चीज कह सकते हो कि एफ एस आपका है क्या? एफ एस आपका कुछ नहीं है, एम एस इंटू आर आपका यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। आर यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। आप यहाँ से कह सकते हो कि एफ जो है वो आपका क्या है? एफ जो है वो आपकी डायरेक्शन चेंज करी है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर मैं म्यू एस को माइनस म्यू एस से रिप्लेस कर दूं तो बाकी सारी प्रॉब्लम मेरी सेम है, राइट। अदरवाइज आप इसको सोल्व कर सकते हो। कैसे सोल्व करोगे? यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे आपका फोर्स लग गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? इसको रिजोल्व करना है। तो रिजोल्व कैसे करोगे? यहाँ पे करोगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, और अब यहाँ पे क्या लग रहा था? यहाँ पे आपका करा तो ये आपका आर कोस, ये आपका आर साइन ऑफ थीटा लगा इधर की तरफ, राइट। और वर्टिकल डायरेक्शन में आपका आर कोस ऑफ थीटा लगा, नीचे आपका एम जी लग रहा है। अब यहाँ पे आपका जो फोर्स है ना एफ आपका इधर की तरफ लग रहा है, राइट। तो एफ का ये जो एंगल है ये आपका थीटा है, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एफ कोस ऑफ थीटा हो जाएगा, राइट। और इसका जो दूसरा कंपोनेंट है जो कि आप किसकी तरफ लोगे? इस डायरेक्शन में लोगे, तो वो आपका कंपोनेंट क्या हो जाता है? यहाँ पे आपका हो जाता है एफ साइन ऑफ थीटा, राइट। अब यहाँ पे क्या है? सिर्फ आप चेक कर पा रहे हो कि फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हुआ है। एफ कोस थीटा पहले ऊपर था, अब नीचे आ गया है, और अब एफ कोस ऑफ थीटा इधर था, अब इधर आ गया। तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी सारी जो इक्वेशन लिखोगे वो इक्विवेलेंट आएगी किसके? जब आप एम एस आप माइनस एम एस से रिप्लेस कर दोगे, राइट। इट मीन्स जो भी रिलेशन आपके आए, अगर आप म्यू एस माइनस म्यू एस से रिप्लेस कर देते हो, दैट विल रिप्रेजेंट द मिनिमम वेलोसिटी, राइट। तो यहाँ पे इस रिलेशन में रखिए, तो वी मिनिमम आया कितना वैल्यू? यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो कितनी आती है? अंडर रूट ऑफ जी आर, यहाँ पे माइनस म्यू एस करोगे तो दिस विल बी tan ऑफ थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस tan ऑफ थीटा, राइट। तो ये आपका रिलेशन किसके लिए आ जाता है? वी मिनिमम के लिए आ जाता है। इट मीन्स यहाँ पर वेज के कंडीशन में आपके पास एक जो आपकी वेलोसिटी की वैल्यू है वो एक मिनिमम वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए, और एक मैक्सिमम वैल्यू से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। और ये जो वैल्यूज हैं ये आप देख पा रहे हो किस पे डिपेंड कर रही हैं? थीटा पे भी डिपेंड कर रही हैं, और जो आपका फ्रिक्शन है उसके ऊपर भी आपकी ये वैल्यूज आपकी डिपेंड कर रही है, राइट। अब यहाँ पर हमने जो इंक्लाइन प्लेन का जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस किया। हमने देखा कि यहाँ पर हम फ्रिक्शन को कंसिडर कर रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स भी आपका रोड के ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। अब इसका एक स्पेशल केस कंसिडर करते हैं कि मान लीजिए आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एब्सेंट हो जाए। हमने जो प्लेन सर्कुलर मोशन है उसके अंदर देखा था, तो वहां पर आपका रिक्वायरमेंट हमेशा होता है किसका? फ्रिक्शन फोर्स का। विदाउट फ्रिक्शन फोर्स आप जो लेवल सरफेस होती है उसके ऊपर टर्न ले ही नहीं सकते, सर्कुलर मोशन परफॉर्म ही नहीं कर सकते। बट क्या इस केस में हम कर सकते हैं? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? डायरेक्ट म्यू एस इज इक्वल टू 0 पुट करिए। मानते हैं कि वहां पर क्या है? म्यू एस इज इक्वल टू 0 है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है। तो इन दोनों एक्सप्रेशन से आपको वैल्यूज क्या मिलती है कि V मैक्सिमम इक्वल टू V मिनिमम कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ जी आर tan ऑफ थीटा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आपका फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट नहीं होता है इस पर्टिकुलर केस में, देन V मिनिमम V मैक्सिमम की वैल्यू के बराबर आ रही है। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है ना तो इस वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए, ना इस वेलोसिटी से कम होनी चाहिए। एग्जैक्ट इतनी अगर वेलोसिटी से अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, देन ओनली वो सर्कुलर मोशन और सर्कुलर पाथ में मूव कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता, राइट। तो आप कह सकते हो एक डिस्क्रीट वैल्यू है, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू है, उतनी ही होनी चाहिए वेलोसिटी। इस केस में जब आपका फ्रिक्शन प्रेजेंट रहता है तो उस केस में आप देख पा रहे हो कि हमारे पास एक वेलोसिटी की रेंज है, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में होना चाहिए, कितनी भी वेलोसिटी हो, बट दोनों के बीच में हो, तभी आपका सर्कुलर मोशन जो है वो हो पाएगा। बट विदाउट फ्रिक्शन एक फिक्स्ड वैल्यू आपकी होनी चाहिए वेलोसिटी की, तभी आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आपका सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जो लेवल सरफेस थी उसमें नहीं हो पाया, यहाँ पे क्यों हो रहा है? तो इसका रीजन क्या है? और दूसरी चीज V मैक्सिमम इंक्रीज होने का क्या यहाँ पे जो रीजन है, फिजिक्स बिहाइंड इट, वो भी हम देख लेते हैं कि ये जो वेज हमने बनाया, आप यहाँ पे क्या ले रहे हो?
आप एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में कंपोनेंट ले रहे हो सेंट्रीपिटल डायरेक्शन की तरफ, राइट। हमने यहाँ पे क्या देखा कि आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, और आप अगर इसका कंपोनेंट लेते हो तो हमारा एक्स्ट्रा कंपोनेंट यहाँ पे निकल के आता है, जो कि कितना है, r sin ऑफ थीटा। तो ये जो कंपोनेंट है इसका r sin ऑफ थीटा, ये आप देख पा रहे हो कि एक्सेलरेशन में क्या कर रहा है, एडिशनल कंट्रीब्यूशन दे रहा है, राइट। तो नॉर्मल रिएक्शन के एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ पे सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू बढ़ा दिया आपने, जिसकी वजह से यहाँ पे देखिए mv² डिवाइडेड बाय r होता है, राइट। अब अगर आप यहाँ पे एक्सेलरेशन की इस टर्म की वैल्यू बढ़ा दोगे तो v मैक्सिमम की वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, राइट। और यहाँ पे ये जो μs = 0 का केस था, इस केस में जो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू आई, इस वेलोसिटी को बोलते हैं ऑप्टिमम वेलोसिटी, to avoid wear and tear in tires, राइट। अब ये क्यों, बिकॉज ये केस है आपका μs = 0। जब आपका जो सरफेस है अगर उसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स आपको नहीं प्रोवाइड किया गया है, उस केस में एक ऑप्टिमम वेलोसिटी की वैल्यू निकल के आती है, जो कि इतनी फिक्स्ड वैल्यू से ही होनी चाहिए। अगर और इस पर्टिकुलर वेलोसिटी वैल्यू में जो आपका व्हीकल है वो विदाउट आपके टायर्स में डिस्टोर्शन के आपका मूव कर जाएगा, अदरवाइज जो है वो आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, राइट। तो इसको बोलते हैं ऑप्टिमम वेलोसिटी टू अवॉइड वियर एंड टियर इन टायर्स इन केस ऑफ जीरो फ्रिक्शन, राइट। सो आई होप कि आपको ये काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लगी होगी, जहां पर हमने देखा कि किस तरीके से आप जो रोड है उसको इंक्लाइंड रोटेशन देके, इंक्लाइन टर्न देके आप किस तरीके से जो मैक्सिमम वेलोसिटी है आप उसको इंक्रीज कर सकते हो। बिकॉज प्रीवियस केस में हमारे पास √gr करके जो था वही आपकी वैल्यू आ रही थी, √gr μs। इस केस में कुछ एडिशनल टर्म्स आ रही हैं जो कि क्या है, आपकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रही है। सिमिलरली यहाँ पे एक एक्स्ट्रा केस था, मिनिमम कंडीशन, मिनिमम वेलोसिटी भी आपके ऑब्जेक्ट के पास होनी चाहिए टू परफॉर्म द दिस सर्कुलर मोशन, राइट। सो आई होप आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप डिफरेंट कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करते हो। ये जो डायरेक्शन ऑफ रिजॉल्विंग फोर्सेस है, ये हमने किससे डिसाइड करी, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बिकॉज वही मेन है यहाँ पे, राइट। सो उसी डायरेक्शन के अलोंग हम क्या करेंगे, फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे, और उसके बेसिस पे हमें फिर इक्वेशंस मिली। इन इक्वेशंस के बेसिस पे हमें क्या मिलता है, हमें v मैक्सिमम और v मिनिमम की कंडीशन मिलती है। और v मैक्सिमम के केस में आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की डायरेक्शन में मूव करने का ट्राई करता है, तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। और अगर आप कोशिश करते हो, कहाँ पे कोशिश करते हो कि आपका v मिनिमम का कंडीशन चेक करते हो, तो आप ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ आएगा, अगर इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से कम वेलोसिटी आपके ऑब्जेक्ट की रहती है। इन दैट कंडीशन f जो आपका फ्रिक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो हमने जस्ट क्या किया, इन इक्वेशंस में f को रिप्लेस कर दिया -f से, या फिर आप एग्जैक्टली इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो जैसा हमने यहाँ पे किया। बस इक्वेशन जो है वो f जो है आपका -f से रिप्लेस हो जाएगा, बस इतना ही फर्क पड़ने वाला है। और उसकी वजह से फिर आपने यहाँ पे मिनिमम जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो आपने निकाल ली, जो कि इतनी निकल के आती है, राइट। तो काफी इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम थी, और हमने यहाँ पे देखा कि विदाउट फ्रिक्शन भी आप उसको सर्कुलर मोशन में मूव करवा सकते हो, जो कि पॉसिबल नहीं है अगर आपका लेवल प्लेन अगर है, राइट। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with the problems given in the NCERT, right? So thank you all for watching, and we will meet in the next video.